वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। पिछली कुछ क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लानिंग के एमसीक्यूज, मैनेजमेंट थॉट पे एमसीक्यूज, और हम लोगों ने देखा था कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यूज, और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था डायरेक्शन के एमसीक्यूज। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट के से जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज बनते हैं आज की क्लास में मैंने डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है। चलिए पहले को एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चीज मैं पहले आपको बता दूं। एक चीज होती है चेंज, एक होती है रेजिस्टेंस टू चेंज। देखिए, चेंज क्या होती है? जब हम एक पर्टिकुलर स्टेट से जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करते हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, या एक हम चाहे मेंटल कंडीशन से दूसरी मेंटल कंडीशन की तरफ मूव करते हैं, ये आपका वर्चुअल भी हो सकता है, ये आपका फिजिकल भी हो सकता है। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करते हैं तो उसको हम चेंज कहते हैं। ठीक। और दूसरा टर्म होता है आपका रेजिस्टेंस टू चेंज। जो चेंज ना होने के लिए, जो जब हम चेंज होते हैं, चेंज की प्रोसेस ऑफ चेंज में जब हम क्या करते हैं, कोई चीज रुकावट, जब हमको कोई चीज रोकती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस टू चेंज। चेंज होने में जो चीज हमें रोकती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग या बिफोर सॉल्विंग द एमसीक्यूज ऑफ चेंज। चलो अब स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन रीजन फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज? इनमें से कौन सा ऐसा कॉमन रीजन नहीं है रेजिस्टेंस टू चेंज का? तो फियर टू अननोन। देखिए, हम रजिस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम जब चेंज होंगे तो हम नई चीज के लिए डरते हैं। दूसरा, लैक ऑफ ट्रस्ट इन मैनेजमेंट। हम सोचते हैं कि हम अपनी पोजीशन में चेंज करेंगे तो हो सकता है कि जो हमारे हमसे प्रॉमिस किए गए हैं वो प्रॉमिस हमें पूरे ना किए जाएं। कंफर्ट विद इन द करंट स्टेट। देखिए, जिस भी हम स्टेट में रहते हैं, जिस भी हम पोजीशन में रहते हैं, हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो हम उस कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये तो रेजिस्टेंस टू चेंज के रीजन हो गए। बट हमें क्या, जो रीजन नहीं है वो है ईगरनेस टू लर्न न्यू स्किल। हम जब भी नई चीज सीखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चेंज के लिए बढ़ते हैं। तो ईगरनेस टू लर्न न्यू स्किल इज योर आंसर, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज द की स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंज? जब भी हम देखिए एक चेंज हुआ, फिर एक रेजिस्टेंस टू चेंज हुआ, उस रेजिस्टेंस टू चेंज करने में या फिर नए चेंज को अडॉप्ट करने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसको प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंज कहते हैं। तो क्या इसकी स्टेप है? देखिए, डिनाइंग द दैट चेंज इज नेसेसरी। ये मना करना कि चेंज आवश्यक नहीं है, ये मैनेजिंग चेंज की इम्पोर्टेंट क्या स्टेप है। कम्युनिकेटिंग द चेंज टू द एम्प्लॉय। जो भी चेंज हुआ है वो उसको कम्युनिकेट करना, बताना अपने एम्प्लॉय को। देखिए, हाँ, ये आपका आंसर सही होगा कि जब भी चेंज होता है तो अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना चाहिए। आगे के आपके पुशिंग एम्प्लॉय हु रेजिस्ट द चेंज, इग्नोरिंग द फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सब गलत है। आपका सही कौन सा है? सॉरी, आपका सही है आपका बी वाला, कम्युनिकेटिंग द चेंज टू द एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोएक्टिव चेंज? देखिए, चेंज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक प्रोएक्टिव होता है, एक रिएक्टिव होता है। क्या होता है? एक प्रोएक्टिव होता है, एक रिएक्टिव होता है। देखो, इसको समझ लेते हैं। प्रोएक्टिव क्या होता है? मतलब कोई चीज होने से पहले जब हम कोई चेंज करते हैं, कोई स्टेट, कोई इवेंट होने से पहले जब हम कोई चेंज लाते हैं, इवेंट के बिफोर, बिफोर अकरिंग एनी इवेंट, व्हेन वी डू एनी चेंजेस, वो क्या कहलाते हैं? प्रोएक्टिव चेंज कहलाते हैं। और इवेंट अकरनेस के बाद, इवेंट होने के बाद जब कोई चेंज होता है वो क्या कहलाता है? रिएक्टिव चेंज। देखो, रिएक्टिव मतलब रिएक्शन से ले लो। कोई चीज अगर रिएक्शन किस पे होता है? जब कोई चीज हो चुकी होती है। और प्रोएक्टिव चेंज होने से पहले। तो चलिए अब देखते हैं इसके आंसर क्या होंगे। हायरिंग न्यू एम्प्लॉय टू फिल वैकेंट जॉब, रिस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव कस्टमर फीडबैक, implementing a new software to improve efficiency, reducing staff in response to the decrease in revenue, hiring new employee to fill vacant। देखिए, पोजीशन पहले से वैकेंट है, नई पोजीशन क्रिएट की जाती तो वो हो सकता था प्रोएक्टिव, लेकिन ये ऑलरेडी है तो ये आपका आंसर नहीं होगा प्रोएक्टिव में। रिस्पॉन्डिंग नेगेटिव, देखिए रिस्पॉन्डिंग यहाँ आ गया तो रिस्पॉन्डिंग मतलब हम रिएक्ट कर रहे हैं किस पे? नेगेटिव फीडबैक पे।
इम्प्लीमेंटिंग न्यू सॉफ्टवेयर, ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रोएक्टिव चेंज होगा। अपनी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोएक्टिव चेंज। देखिए वही मैंने बताया, रिएक्टिव चेंज क्या होगा, रिएक्टिव चेंज क्या हो गया, डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन टू इंक्रीज सेल, ये प्रोएक्टिव चेंज है। रिकॉग्नाइजिंग डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ये ये भी आपका क्या है, प्रोएक्टिव है। ये भी आपका प्रोएक्टिव, ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग स्टाफ इन रिस्पॉन्ड टू डिक्रीजिंग रेवेन्यू। देखिए रिस्पॉन्ड आ गया, रिस्पॉन्ड मतलब हम रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है, रिएक्टिव चेंज है। ये कौन सा चेंज है, रिएक्टिव चेंज है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ कर्ट लुईन चेंज मॉडल। देखिए कर्ट लुईन ने फील्ड फोर्स थ्योरी दी थी, फील्ड फोर्स थ्योरी ऑफ चेंज दी थी। उन्होंने बताया था कैसे हम चेंज को मैनेज करें। तो उन्होंने 3 स्टेप बताए थे। उन्होंने कहा था कि जैसे हम पर्टिकुलर किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, चेंज होना, इट मीन्स इन शॉर्ट चेंज होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हम जिस स्टेट में हैं उसको हमको क्या करना चाहिए, उसको हमको अनफ्रीजिंग करना चाहिए। मतलब हम उसको पहले अनफ्रीजिंग करें। अनफ्रीजिंग मतलब होता है जैसे बर्फ होती है, बर्फ को पहले हम क्या करें, पानी में मेल्ट कर दें, पानी बना लें, फिर उसके बाद हम क्या करें, उसमें चेंज करें। जैसे कि हमको बर्फ का आकार बदलना है, तो उसको हम तोड़ने से अच्छा हम पहले उसको मेल्ट कर ले, किसमें, पानी में बना ले, फिर पानी से उस दूसरे जिस भी शेप में डालना है उसको उस शेप में लाएं, और फिर हम क्या कर दे, रीफ्रीज कर दे। तो अनफ्रीज करें, चेंज करें, रिफ्रीज करें, डिनाइंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो फिर उसको फिर से जमा दे, उसको फिर रिफ्रीज कर दे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही कर्ट लुईन फील्ड फोर्स थ्योरी भी कहते हैं, कोई कोई फील्ड फोर्स थ्योरी नाम से कहते हैं, कोई कोई कर्ट लुईन चेंज मॉडल कहते हैं। तो ये इन्होंने दिया था मॉडल ऑफ चेंज कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना चाहिए। तो ये 3 स्टेप बताए थे, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग और रीफ्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ कॉमन मिस्टेक व्हेन मैनेजिंग चेंज। कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो जब भी हम चेंज को मैनेज करने जाते हैं तो हमसे होती है। तो ओवर कम्युनिकेटिंग द चेंज टू एम्प्लॉय, ज़्यादा एम्प्लॉय को हम बता देते हैं किसी चीज़ के बारे में। हाँ, फिर फेलिंग टू लिसन टू फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आपका आंसर जो होगा एक्यूरेट होगा। क्या हम करते हैं, हम फेल करते हैं, हम फेल हो जाते हैं फीडबैक लेने में। जो एम्प्लॉय हमारा फीडबैक दे रहा है, एम्प्लॉय की हम नहीं सुनते हैं, जो बेचारे वहाँ काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मिस्टेक होती है जब भी हम व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर मैनेजिंग चेंज। विच आर द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज क्या होगा, कल्चरल में चेंज का एग्जाम्पल का इम्प्लीमेंटिंग न्यू सॉफ्टवेयर। ये देखिए जब भी सॉफ्टवेयर, ये तो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, ठीक। हायरिंग न्यू एम्प्लॉय, ये भी आपका नहीं हुआ। चेंजिंग एम्प्लॉय ड्रेस कोड, ऑफरिंग एम्प्लॉय टू ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, तो आपका ड्रेस कोड, जब भी हम ड्रेस चेंज कर देते हैं, ड्रेस कोड चेंज कर देते हैं। देखिए ड्रेस जो होता है वो कल्चर को बिलोंग करता है, कल्चर को बताता है ड्रेस। जैसे हम यहाँ हैं नॉर्थ में, तो नॉर्थ में क्या हम लोग जीन्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है, जीन्स पहनते हैं, पतलून पैंट्स पहनते हैं, ठीक। साउथ में लोग धोती पहनते हैं। तो ये क्या हो गया, जैसे ड्रेस कोड चेंज हुआ, वो आपका क्या हो गया, एक कल्चर को डिनोट करने लगता है। विच आर द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ चेंज। क्या होता है चेंज से, चेंज से हमारी क्या होती है, हमारा इंक्रीज करता है इनोवेशन, इनोवेशन इंक्रीज होता है, ठीक। पोटेंशियल बेनिफिट क्या, इंक्रीज होता है इनोवेशन। जब भी हम चेंज करने जाते हैं हमारा इनोवेशन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी घटती नहीं है, ठीक। हो सकता प्रोडक्टिविटी हमें अगर कहें ये बेनिफिट की बात है, तो ये बेनिफिट नहीं है प्रोडक्टिविटी का घटना। फिर इनोवेशन, बेनिफिट है क्या, एम्प्लॉय मोरल इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज आपका पोटेंशियल बेनिफिट होगा, बट डिक्रीज हो रहा तो वो नहीं होगा। टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर मैं बता चुका हूँ, एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, तो वो तो और नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, बेनिफिट नहीं हुआ। तो बेनिफिट केवल एक ही दिख रहा है, इंक्रीज्ड इनोवेशन। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ चेंज। क्या रिस्क हो सकता है चेंज में, तो चेंज में, चेंज होने से हमारा सबसे बड़ा रिस्क क्या है, वो हमारा रिस्क है वो डिक्रीज प्रोडक्टिविटी का। क्या है, डिक्रीज, हमारी प्रोडक्टिविटी हो सकता है बढ़े, हमारी प्रोडक्टिविटी हो सकता है घट जाए।
ये जरूरी नहीं कि हमेशा हमारी चेंज करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल बेनिफिट इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन द चेंज प्रोसेस। अगर हम एक एम्प्लॉय को चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा? इंक्रीज रेजिस्टेंस टू चेंज, नहीं, रेजिस्टेंस टू चेंज तो उल्टा हो गया। डिक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ये भी देखिए बेनिफिट नहीं होगा। इम्प्रूव बाय इन फ्रॉम एम्प्लॉय, बाय इन फ्रॉम एम्प्लॉय ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका डिक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन में, नहीं ये भी गलत है, तो आपका थर्ड वाला सही होगा। नेक्स्ट आप विच आर द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन द चेंज प्रोसेस। कौन सा पोटेंशियल रिस्क है? रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क में इंक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ये कोई रिस्क नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। डिक्रीज कम्युनिकेशन, देखिए ये आपका आंसर बी वाला सही होगा। डिक्रीज रेजिस्टेंस टू चेंज, ये तो आपका बेनिफिट हो गया, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। डिक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ये भी नहीं होगा, ये आपका सेकंड वाला आंसर होगा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो मैंने बताया अभी इससे पहले कि हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका टेक्नोलॉजिकल चेंज में आएगा। स्ट्रक्चरल चेंज में क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ। स्ट्रक्चर में हम किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? स्ट्रक्चर में हम रिकॉग्नाइज करते हैं डिपार्टमेंट्स को। तो हमारा स्ट्रक्चरल चेंज जो भी बात करेंगे तो डिपार्टमेंट की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बाकी ना तो हम एम्प्लॉय इनकी बात करते हैं, ऑफरिंग न्यू बेनिफिट, ना चेंजिंग द कंपनीज मिशन स्टेटमेंट, इम्प्लीमेंटिंग न्यू परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम, ये भी नहीं। हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज, क्या है, कौन सा एग्जाम्पल है? देखिए, इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये प्रोसेस ऑफ चेंज है, सिंपल। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग द पोटेंशियल बेनिफिट कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द चेंज प्रोसेस। क्या बेनिफिट होगा? इंक्रीज रेजिस्टेंस टू चेंज, देखिए ये बेनिफिट नहीं है। डिक्रीज इंगेजमेंट, ये भी नहीं। इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज, जब हम कम्युनिकेट कर देते हैं तो हमारे एम्प्लॉय आसानी से चेंज को समझ सकते हैं। चलिए, यही ये इतना आपका चेंज पे कुछ आपके क्वेश्चंस रहे। अगर आपको कुछ भी चेंज में नया समझना है या आपको कुछ इसमें से नहीं समझ में आया है तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। चलिए, थैंक यू क्लास।